फॉरवर्ड स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से कैसे डिफरेंट है इसको भी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट अ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर टूवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जब स्टूडेंट्स मैं बात कर रही थी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, तब हम ये बात कर रहे थे कि द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ, और वो क्यों अट्रैक्ट करेगा? अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। उस टेंडेंसी को या उस अट्रैक्शन को स्टूडेंट्स हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जबकि स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम किसे कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट अ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ, यानी कि वो एटम जो ऑलरेडी एक बॉन्ड के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है किसी डिसिमिलर एटम के साथ, और वो क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, जो इलेक्ट्रॉन पेयर उसने एज अ रिजल्ट ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड आपस में शेयर किया है, वो उस इलेक्ट्रॉन पेयर को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। वो कैसे? इसको स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड। अब स्टूडेंट्स आपके पास है हाइड्रोजन फ्लोराइड, दोनों के दरमियान सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, और स्टूडेंट्स इनके अंदर जो बॉन्ड है वो ज़्यादातर कोवेलेंट है। यानी कि स्टूडेंट्स होता बेसिकली ये है कि आपके पास हाइड्रोजन और फ्लोरीन दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। अगर स्टूडेंट्स हम डॉट एंड क्रॉस इसका मॉडल बनाएं तो वो कुछ ऐसा होगा। डॉट एंड क्रॉस स्टूडेंट्स आपके पास लेवाइज स्ट्रक्चर्स हैं, और इनको हम कैसे बना सकते हैं इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड में भी, और एट द एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज में भी डिस्कस करेंगे। अब स्टूडेंट्स क्या होता है कि ये जो सिंगल बॉन्ड बन रहा है, इसमें स्टूडेंट्स होना ये चाहिए बाय प्रिंसिपल कि दोनों के दरमियान बॉन्ड बना है तो ऐसा होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिमेट्रिकल होनी चाहिए, यानी कि दोनों के ऊपर एक जैसा चार्ज एग्जिस्ट करना चाहिए। लेकिन स्टूडेंट्स होता क्या है कि एक ऐसा एटम जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के लिए अट्रैक्शन रखता हो, उस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए अट्रैक्शन रखता हो, वो क्या करता है? ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच लेता है। जब वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच लेता है तो उसके ऊपर स्टूडेंट्स आपके पास क्या होता है? नेगेटिव चार्ज आ जाता है। नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और स्टूडेंट्स जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाते हैं, यानी कि उस पर पार्शल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स मैं ये कह सकती हूँ कि आपके पास हाइड्रोजन फ्लोराइड कुछ ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन ले लेता है, यानी कि स्टूडेंट्स ये बॉन्ड है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है, या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है आपका हाइड्रोजन सेंटर, और जो फ्लोरीन है वो आपके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में रिच हो जाता है, यानी कि उस पर इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज आ जाता है, और एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। अब स्टूडेंट्स इस टेंडेंसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इस एबिलिटी को स्टूडेंट्स हम हर एटम की इंडिविजुअल बेस पे कैलकुलेट करते हैं, और इसको स्टूडेंट्स हम प्रैक्टिकली अपनी लैब्स में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स पॉलिंग एक साइंटिस्ट था जिसने स्टूडेंट्स क्या किया था, एक स्केल जनरेट किया था जिसमें उसने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट की थी मुख्तलिफ एलिमेंट्स की, एटम्स की। तो स्टूडेंट्स आपके पास ये पता चला कि जो फ्लोरीन है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू एनी अदर इन द पीरियोडिक टेबल। और स्टूडेंट्स जितने भी हेलोजन्स आते हैं आपके पास वो पूरे पीरियोडिक टेबल में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब स्टूडेंट्स आपके पास जो फ्लोरीन है उसने पॉलिंग स्केल के ऊपर जो वैल्यू दी वो दी 4.0 की। अब स्टूडेंट्स आप एक बात याद रखेंगे कि जिस तरह से आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए ट्रेंड्स होते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, बिल्कुल इसी तरह आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए भी ट्रेंड्स होते हैं। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ट्रेंड्स डिस्कस करने से पहले स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होता है। अब स्टूडेंट्स मैंने आपसे ये कहा कि आपके पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो एबिलिटी होती है, यानी कि अट्रैक्शन की जो एबिलिटी है, वो आपके पास इंडिविजुअल एटम के लिए एग्जिस्ट कर रही होती है, यानी कि इसकी डेफिनेट वैल्यू इंडिविजुअल एटम्स के लिए होती है इन अ मॉलिक्यूल, विद इन अ मॉलिक्यूल। अब स्टूडेंट्स अब जो हाइड्रोजन और फ्लोरीन में, फ्लोरीन ने जो अट्रैक्शन रखी अपने पास, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, इट मीन्स कि वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज़्यादा थी एज कम्पेयर टू दैट ऑफ हाइड्रोजन, जिसकी वैल्यू स्टूडेंट्स आपके पास थी 2.1। अब स्टूडेंट्स इसके अंदर डेफिनेट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। जितना ज़्यादा ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होगा, इट मीन्स कि आपके पास बॉन्ड आयनिक होगा। अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस काफ़ी कम होगा तो इट मीन्स कि आपके पास बॉन्ड कोवेलेंट है। अब स्टूडेंट्स इस केस में आपके पास ज़्यादा है, ऑन स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स वैल्यू 1.7 है। अगर ये डिस्टेंस आपके पास, ये डिफरेंस आपके पास 1.7 से ज़्यादा है तो इट मीन्स कि आपका जो बॉन्ड है वो आयनिक है। अगर 1.7 से कम है तो इट मीन्स कि आपका बॉन्ड कोवेलेंट है। बिल्कुल इसी तरह जैसे स्टूडेंट्स आपके पास कार्बन और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है आपके पास, उसमें जो डिफरेंस है वो तकरीबन 0.4 का होता है। तो स्टूडेंट्स इतने कम डिफरेंस पे आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा होता है।
आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, वही फैक्टर्स जो प्रीडोमिनेंटली आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए हमने फॉलो किए, बिल्कुल वही एग्जिस्ट करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए। यानी कि पीरियड के अंदर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल आपके पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इंक्रीज होती चली जाती है। यानी कि जैसे जैसे एटॉमिक साइज कम होता जा रहा है वैसे वैसे स्टूडेंट्स आपके पास न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता चला जा रहा है, और एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आपके पास हेलोजन फैमिली के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम हो जाती है जब हम बात कर रहे होते हैं हेलोजन्स की। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स हम जब ग्रुप की बात करते हैं टॉप टू बॉटम, तो आपके पास एटॉमिक साइज इंक्रीज होने की वजह से जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डिक्रीज हो रही होती है अगर हम ग्रुप्स में देखें। तो ये तो हो गए स्टूडेंट्स हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हमने थॉरली डिस्कस किया। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, वन बाय वन हम टाइप्स ऑफ बॉन्ड डिस्कस करते हैं जो कि आगे स्टूडेंट्स आपकी मॉलिक्यूल्स की शेप को डिफाइन करते हैं। थैंक यू।